Hi dear biology students, I welcome you all to the third video of this series. The third video is about a different aspect. Let me just introduce you to the basic motto of why am I recording this particular video. बच्चों, जब मैंने लेक्चर लिया था मेरे क्लासरूम में, काफ़ी सारे लेक्चर्स हुए. The students were really enjoying the lecture because, as I told you in the very first video, the lectures which I take in the classrooms are usually live. I try to make the subject biology in a live way or in a live atmosphere. तो उस लाइवली एटमॉस्फेयर को मद्देनज़र रखते हुए मेरे जितने भी लेक्चर्स में मैं क्लासरूम्स में लेता हूँ उसमें बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स मेरे स्टूडेंट्स का आते रहता है. But the point comes when the student tries to appear for the examination. जी हाँ, लेक्चर्स तो सब स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता है तब उनके मन में एक बड़ा सा सवाल उठता है कि भाई अगर मुझे एक गिवन क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर अपने को किस तरीके से लिखना है. It becomes really a big question mark flashing in their brain as to what exactly should be the way to study biology if one has to appear for the examination or if one has to excel in the subject. इसके लिए आज का वीडियो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया है ताकि बायोलॉजी स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट सीखने का सही तरीका पता चले. तो जी हाँ दोस्तों, today's video is all about giving you few mantra or it's like a key to learn biology in a very apt way or in a very perfect way. Let me tell you कि बायोलॉजी ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों को या स्टूडेंट्स को एक खौफनाक लगता है क्योंकि बायोलॉजी में काफ़ी सारे टर्म्स आते हैं, साइंटिफिक टर्म्स आते हैं. तो लेट मी टेल यू कि सबसे पहले वो जो डर है आपके ब्रेन में बैठा कि देयर आर मेनी डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस सब्जेक्ट, तो वैसा नहीं है. हालांकि टर्म्स बहुत सारे हैं बट दीज ऑल टर्म्स आर नॉन इंग्लिश टर्म्स. लेट मी टेल यू, नॉन इंग्लिश टर्म्स का मतलब होता है द टर्म्स विच आर इन सम अदर फॉरेन लैंग्वेज. तो कौन सी लैंग्वेज के ये टर्म्स बायोलॉजी में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में लिए जाते हैं? द टर्म्स बिलोंग टू ईदर लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज. अब आप और डर जाओगे, आप बोलोगे सर हमने तो ज़िंदगी में कभी ग्रीक या लैटिन भाषा की स्टडी की नहीं है, सो हाउ कम कैन वी रियली मास्टर ऑल दीज टर्म्स while learning biology? I'll just make it very simple, giving a very small instance of your own subject. If you really look at the name of the subject or if you really read the name of the subject, it is biology. This word biology is actually made up of two parts. Part one is bios and the second part is logos. Bios means life or organism, जिसको हम हिंदी में, मराठी में सजीव कहते हैं. एंड लोगोस मीन्स स्टडी, अभ्यास. पुट द टू थिंग्स टुगेदर यू विल गेट द मीनिंग. स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ लाइफ, सजीवों का किया गया अभ्यास इज बायोलॉजी. इट्स दैट सिंपल. हर एक लैटिन या हर एक ग्रीक टर्म जो आपके रीडिंग में आता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. जस्ट ब्रेकअप द पार्ट, जस्ट ब्रेकअप द वर्ड into two different parts. I'm talking about breakup of the word, not the breakup of your love affair. Anyways, jokes apart, तो कोई भी ये जो ग्रीक टर्म या लैटिन वर्ड आपके सामने आता है उसको दो हिस्सों में तोड़ो, हर एक हिस्से का मीनिंग जानो, वापस वो दोनों पार्ट्स जोड़ो और आ गया आपका टर्म का मीनिंग. इट इज़ दैट सिंपल. ओके, ये जो आज का वीडियो है इसमें हम 6
अलग अलग तरीक़ों से बायोलॉजी कैसे आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है वो देखने वाले हैं। लेट मी टेल यू द हार्ट ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी की सही जान है वो होती है डायग्राम। बगैर डायग्राम के कोई भी साइंस सब्जेक्ट सीखा नहीं जाता। सो लेट अस एक्चुअली डिस्कस what are different ways of practicing the diagrams, drawing the diagrams. सबसे पहली बात, as you can see on the screen, there are few tips to draw the diagram scientifically. सबसे पहला टिप जो आपके स्क्रीन में फ्लैश होता है वो बताता है कि any diagram that you draw should have a proportion, should have a scientific relevance. जी हाँ, बेसिक ड्राइंग सेंस तो सभी को है। चलो, अगर मैं आपको सन SUN सन ड्रॉ करने के लिए बोलूं, विल यू रियली ड्रॉ अ मून? आर यू दैट फूलिश टू ड्रॉ अ मून इफ अ सन इज टू बी आस्क्ड टू बी ड्रॉन? ऑफ कोर्स नॉट। तो बेसिक ड्राइंग सेंस हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को होती ही है, सिर्फ उसको तराशना होता है। यू जस्ट नीड टू पॉलिश योर ड्राइंग स्किल्स सो एज टू गेट अ रियली परफेक्ट, प्रपोर्शनेट एंड साइंटिफिक डायग्राम। तो जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी ड्रॉन विथ पेंसिल ओनली। देयर हैज़ टू बी नो पेन वर्क व्हाइल यू ड्रॉ द डायग्राम। तो याद रखिए, पेंसिल से ही डायग्राम को प्रैक्टिस भी करनी है, और अगर आप उसको एग्जाम्स में भी बना रहे हो तो भी वो पेंसिल से ही होनी चाहिए। इट शुड नॉट रन मोर देन हाफ अ पेज ऑफ योर A4 साइज पेपर। जो आपका A4 साइज का पेपर होता है, वो A4 साइज के पेपर का आधा हिस्सा ही आप डेफिनेटली ऑक्यूपाई करोगे अगर आपको कोई भी डायग्राम ड्रॉ करनी है आइडियली। Okay? It should not look like a jumbo diagram. The diagram, as I told you, has a specific proportion. तो वो proportion को आपको justice देना ज़रूरी है। आप कोई भी डायग्राम जो बनाते हो वो हालांकि पेंसिल से बनाते हो, but it comes to which pencil has to be used for drawing the diagram. Preferably you need to use extra dark pencil जिसका पॉइंट का साइज अगर मैं आपको बोलूँ, इट शुड बी अराउंड 0.5 मिलीमीटर की साइज। ओके, द पॉइंट साइज ऑफ द पेंसिल और द पॉइंट साइज ऑफ द लेड पेंसिल दैट यू यूज शुड बी ऑफ 0.5 millimeters because these sizes give you परफेक्ट लाइन डायग्राम्स। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि एक परफेक्ट डायग्राम, लाइन डायग्राम कैसी होनी चाहिए। As you see on the screen, this is a diagram of the structure of ovule. जी हाँ, ovule is a structure present in the flower. It's the female reproductive part of the flower of the plant. तो अगर आप देखते हो ये डायग्राम which is black and white in color, जिसमें ज़्यादा शेडिंग नहीं की गई है, तो याद रखिए कोई भी बोर्ड जो आप क्वालिफाई करते हो, लेट इट बी स्टेट बोर्ड, लेट इट बी ICC बोर्ड, लेट इट बी CBSE बोर्ड, लेट इट बी एनी डैम बोर्ड दैट यू क्वालिफाई, दैट यू appear for, never demands that the diagram should be shaded. We are not that excellent artists, और ना तो हम पिकासो है ना तो हम MF हुसैन है कि हमको शेडिंग कंपल्सरी है। I emphasize on the point the diagram has to be perfectly scientific. तो साइंटिफिक डायग्राम्स हमेशा दिखाए गए डायग्राम की तरह लाइन डायग्राम्स होते हैं। लाइन डायग्राम्स मतलब आपके डायग्राम के ये जो लाइंस है, एवरी सिंगल कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके, और अगर आप लेबलिंग्स देखते हो, ध्यान रखिए लेबलिंग्स करते वक्त these labelings should be either on LHS on left hand side or on RHS right hand side. Okay, plan your space of your diagram on the paper in such a way that the diagram stands correctly in the middle of the page so that you get a scope to label the diagram on either LHS or RHS.
ओके, लेट मी शो यू अ सैम्पल जो आपके स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे अगर आप डायग्राम की लेबलिंग्स देख रहे हो, वो सारे लेबलिंग्स एक तरफ है, दोनों तरफ नहीं है। और अगर आप देख रहे हो उस लेबलिंग का जो एरो हेड दिया है, द एरो हेड ऑफ एवरी लेबलिंग इज टूवर्ड्स द पार्ट विच हैज टू बी पॉइंटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स एरो हेड बाहर करते हैं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एन हैबिट टू draw the arrowhead outwards. No, scientifically it has to be inwards. The pointer of the labeling, the arrowhead of the labeling should be towards the part which you are intended to label. Okay, अब बात रही कि डायग्राम्स को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। मैंने जैसे आपको बोला कि आपके पास ड्राइंग स्किल्स तो शायद से उतने डेवलप्ड नहीं होंगे, अगर होंगे तो फैंटास्टिक, नहीं होंगे लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल वे जो आपने कहीं आपके बचपन में ड्राइंग पीरियड्स में प्रैक्टिस की होगी। ओके, जस्ट लेट मी शो यू अ स्मॉल मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग द डायग्राम्स। सो प्रैक्टिसिंग डायग्राम्स के लिए आपको चाहिए ये बटर पेपर जो आपके स्टेशनरी शॉप्स में मिल सकता है। All you need is a pencil and the diagram which is already drawn in your book, in your textbook or in your reference book. आपने जो बचपन में सीखा होगा कि जो भी डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट विच इज प्रिंटेड इन द टेक्स्ट बुक, द मेथड इज वेरी सिंपल जो आपने स्कूल में सीखी होंगी। यू कैन जस्ट प्लेस दिस ट्रेसिंग पेपर और बटर पेपर ऑन द डायग्राम and with a pencil you can just go on drawing the outline of the required diagram so that you get a ready-made pencil stencil on the butter paper or on the tracing paper which is looking like this. तो ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, if you can very well see, I've drawn two diagrams. One diagram is of आपका ऐसा organ जो हमेशा काम करते रहता है और दूसरे तरफ ऐसा organ जो कभी काम करता है कभी काम नहीं करता. So this is your brain diagram and this diagram is a diagram of your heart, human heart and ह्यूमन ब्रेन. एक बार ये आपके पास ट्रेसिंग पेपर पे रेडी हो जाने के बाद उससे आप दो चीज़ें कर सकते हो. दिस ड्रॉन डायग्राम ऑन द ट्रेसिंग पेपर कैन बी ट्रीटेड एज योर स्टेंसिल. सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू प्रैक्टिस योर डायग्राम्स, आपको जो रेडीमेड आउटलाइन ट्रेसिंग पेपर पे मिली है जो आपने क्रिएट की है उसी के ऊपर आप तिबारा रिपीटेडली पेंसिल को ड्रॉ करके, पेंसिल को टच करके यू कैन प्रैक्टिस द डायग्राम्स, या फिर यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर लाइन स्केच्ड डायग्राम ऑन योर रिस्पेक्टिव प्रिंटिंग पेज. उसको स्कैन करो, उसका प्रिंट आउट निकालो और मल्टीपल प्रिंट आउट्स निकालो चाहो तो. आपको जितने समय प्रैक्टिस करनी है उतने समय के आपको प्रिंट आउट्स निकालने हैं. से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विश टू प्रैक्टिस द डायग्राम्स ट्वाइस, 2 प्रिंट आउट्स निकालो इसी चीज़ के. किसके प्रिंट आउट्स? मैंने आपको बोला आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम के नहीं, जो डायग्राम आपने टेक्स्ट बुक के ऊपर ट्रेसिंग पेपर बना के ट्रेस किया होगा, दैट ट्रेस्ड डायग्राम के मल्टीपल जेरोक्स निकाल सकते हो या फिर उसको स्कैन करके उसके प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो. और हर एक प्रिंट आउट के ऊपर जो भी आपको लाइंस ऑलरेडी अपीयर्ड होंगे उसी के ऊपर आपको इम्पोजिबल फॉर्म में यू हैव टू जस्ट गो ऑन ड्राइंग एंड रीड्राइंग ऑन द गिवन लाइंस दैट यू हैव स्केच्ड. तो एक सिंपल सा तरीका है
टू मास्टर द डायग्राम. जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स की रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. सो दैट वाज अबाउट द डायग्राम practice regards to biology. The second aspect comes to around if you are given to write an answer of a question, a subjective question, not an objective question. So usually a science student has an habit to write the answer in point form. वही सही तरीका होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज अ स्मॉल सैम्पल टू टेल यू दैट हाउ एंड इन व्हाट मैनर the points should be there while you study. This is a small content with relevance to the structure of an angiospermic pollen grain. अगर आप देखते हो तो ऊपर काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं जहाँ पे एक डायग्राम एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन की है और नीचे उस पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पॉइंट फॉर्म्स में डिस्प्ले किया गया है. These point forms have to be there or have to be made only while you study the textual content. Mind you, इन्हीं पॉइंट्स को आपको सेंटेंस के फॉर्म में एलैबोरेटली लिखना होता है व्हेन यू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन. देखो, राइटिंग ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड राइटिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आर टू डिफरेंट टास्क्स. यू हैव टू ड्रॉ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू टास्क्स. अगर आप एग्जामिनेशन में भी पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, सॉरी, यू परहैप्स वोंट बी एबल टू स्कोर मोर, बट इफ यू assemble the short points as seen on the screen in a proper sentence, then it makes sensible to read and even to understand in a very lucid manner. तो ये जो छोटे छोटे आप पॉइंट्स देख रहे हो सामने, छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स, these are the points which you can actually create in your rough notebook while you go on reading a chapter of your textbook. जब आप चैप्टर लेके बैठते हो, rather than depending upon ready-made notes or ready-made guides, you can create your own notes. तो ये एक तरीका होता है कि टेक्सचुअल कंटेंट को आपके रफ नोटबुक के अंदर किस तरीके से आपको छोटे छोटे पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है ताकि वो रिवीजन के समय आसान पड़े. तीसरा मंत्र, पहला मंत्र गया था डायग्राम्स का, दूसरा मंत्र था अबाउट राइटिंग द कंटेंट इन पॉइंट फॉर्म्स. द थर्ड एस्पेक्ट गोज ऑन अबाउट लर्निंग द कंटेंट एज सीन ऑन द स्क्रीन इन a comparative form. यहाँ पे एक सैम्पल आया है. Here you have a comparison between the X chromosome and the Y chromosome. बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बुक्स या टेक्स्ट बुक्स होते हैं जहाँ पे कंटेंट इज देयर इन पैराग्राफ फॉर्म. इफ यू आर much well versed in making the notes, then you can create your own habit of this particular short note in a form of a comparison table. This is a tabular form that you see here, जहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को लेकर X और Y क्रोमोसोम को कंपेयर किया गया है. The parameters are none other than the characteristic features of each of these chromosomes, X and Y chromosome, along with the diagram. तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो चैप्टर की, तो चैप्टर का कंटेंट तुरंत जैसे ही पढ़ते हो वैसे ही सामने नोटबुक लेके बैठिएगा और तुरंत जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ सभी जगह पे नहीं बोला मैंने, wherever possible you can construct the content in this particular comparative tabular form. Okay, there is one more tabular form which I am showing you now. This table tells you the difference between the two types of cell division, that is mitosis and meiosis. Second video में मैंने आपको बोला था that a chapter called as cell division is very crucial chapter which is like a base of your biology. तो उस चैप्टर में जो ये 2 अलग अलग प्रकार के सेल डिविजन्स को डिस्कस किया है, माइटोसिस एंड मियोसिस, उसका क्लियर कट डिफरेंस आपको छोटे छोटे पॉइंट से पता चल रहा है. सो व्हेन
you make an overall review or a preview or a survey of one entire chapter of cell division. You can really have a summary on the basis of comparison of mitosis and meiosis, and then you can put it in this particular chart or table form. इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस लाइक डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. सो हियर इज अ रेडीमेड आंसर फॉर इट. स्टूडेंट्स, अगर आप ये छोटे छोटे नुस्खे अपनाते हो ना, तो आपका पढ़ाई आसान भी हो जाता है, साथ में आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी भी साइमल्टेनियसली हो जाती है. इट्स लाइक एक तीर में दो निशान. एक निशान तो अपने चैप्टर का एक कंटेंट पढ़ लिया, उसको मास्टर कर लिया, उसको ग्रास्प कर लिया, एंड साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द सेम कंटेंट इन सच शॉर्टकट forms or in such shortcut methods, it also becomes easier to represent a straightforward full length answer for a subjective full length question. Then comes to certain concepts जहाँ पे आप concept maps बना सकते हो. अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, here is a small sample or example to show you what are concept maps. जैसे कि अगर किसी चैप्टर के कंटेंट में किसी चीज़ के टाइप्स को बताया गया है, टाइप्स एंड सब टाइप्स, जैसे कि यहाँ पे आपको इस चार्ट में दिख रहा है. हियर देर आर डिफरेंट क्लासेस classified under a big kingdom or a big category or a big division, which is called as division Algae or division Thallophyta. This division Thallophyta is being divided into 3 different classes according to the color of the algae: green algae, brown algae and red algae. Green algae are the members of class Chlorophyta. Brown algae are the members of class Phaeophyta, and the red algae are the members of class Rhodophyta या Rhodophyceae. तो हर एक क्लास के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स और कुछ एग्जाम्पल्स आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट मैप में देखते हो. ऐसे कॉन्सेप्ट मैप्स आप कुछ चैप्टर्स के खुद ब खुद बना के रखोगे तो वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा फॉर LMR लास्ट मिनट रिविजन और LHR लास्ट आर रिविजन और LDR लास्ट डे रिविजन फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस. तो ये बात रही कॉन्सेप्ट मैप्स की. देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स और देयर आर फ्यू कंटेंट्स इन योर चैप्टर जहाँ पे कोई एक प्रोसेस डिस्कस किया जाता है, जैसे कि आपको इस स्लाइड में या इस इमेज में दिख रहा है. दिस इज अ फ्लो चार्ट शोइंग द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन फ्यू चैप्टर्स ऑफ योर करिकुलम. मैं करिकुलम रिलेटेड ही यहाँ पे डिस्कशंस कर रहा हूँ, करिकुलम के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ. तो जो चैप्टर का कंटेंट है उसी के आधार पर छोटे छोटे सैम्पल और एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको ये चीज़ को शेयर कर रहा हूँ. तो जैसे कि इस आप फ्लो चार्ट में देख रहे हो, द एंटायर प्रोसेस और द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर आर शोन हियर इन शॉर्ट स्टेटमेंट्स और इन मिनी पॉइंट्स. तो अगर आप ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा प्रोसेस पढ़ते हो, at a glance it becomes easier for you to grasp, memorize and know the entire process rather than reading the content in the textbook in a paragraph manner. वो पैराग्राफ को आप स्प्लिट करते हो into छोटे छोटे steps and you assemble them properly according to their chronology or according to the sequence, and you prepare such kind of flow chart so that you understand कि ये प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है कमर्शियली. ये एक ही मैंने एग्जाम्पल दिया था, ऐसे कई अलग अलग प्रोसेसेस, जैसे कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, ओके, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स,
These are all the different processes which you can put up in this particular flowchart form while you study. Mind you, कुछ एग्जामिनेशंस में ऐसे कैसे फ्लोचार्ट्स को ड्रॉ करना अलाउड होता है, कुछ बोर्ड्स में these flowcharts are not allowed to be drawn. They expect a student to write the answer in point form rather than flowchart form. So again, you will have to study in a smart way according to the board that you qualify. These were the basic methods to make biology learning quite simple. लेकिन कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है अगर आप उसको आजमाओगे तो, अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो, अगर आप उस चीज़ को एक्चुअल में करोगे तो. हमारे 3 इडियट्स के रैंचो बाबा तो बोल के गए हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू से दिस प्रॉपर स्लोगन. So let's have that spirit, life spirit in all of us, and let's work together to make this biology easy and lively so that the further journey of your subject is very, 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 very easy. एक और हटके तरीका है बायोलॉजी पढ़ने का. ये तो आपने टेक्स्ट बुक के आधार पर, पेन और पेंसिल नोटबुक के आधार पर कंटेंट को कैसे पढ़ा जाता है वो देख लिया. बट थोड़ा सा हटके वे है जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा. टू लर्न बायोलॉजी इन एन एटमोस्ट लाइव वे, दैट इज टू हैव लाइव specimens in the hand. Just imagine you are learning the textual content, reading the textual content by carrying a live specimen, animal specimen or plant specimen in the hand, studying it lively and then learning the content. ये कैसे किया जा सकता है? इधर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था, यू आर लर्निंग अबाउट प्लांट मॉर्फोलॉजी, the structure of a plant, the typical different parts of the plant. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी जिसको हम कहते हैं आलू हिंदी में, which is potato, and biologically this is a modified stem जिसका नाम होता है stem tuber और उसका फंक्शन होता है vegetative propagation and storage of food. आलू तो लगभग हर एक के घर में होता है, इन द किचन. सो इन केस इफ you are studying about few plant modifications in the chapter called as morphology of plants, जैसे कि यहाँ पे आप स्टेम ट्यूबर के बारे में पढ़ते हो, तो सामने ही आलू रखिएगा. try to study all those features seen in the stem tuber, its axillary bud, the scale leaf it carries, the overall size that it has. ये सारे features seeing in live is really enjoyable for you. और उतना ही quickly, instantly आप उस content को imbibe कर सकते हो. Say for example, you are learning about 2 different types of leaf venation. तो आप ये 2 सैम्पल्स सामने रख सकते हो, जैसे कि ये एक पीपल का पत्ता है और ये हल्दी का पत्ता है. You can compare the venation of these 2 leaves very, very carefully. You already know the 2 basic types of venation are reticulate venation and parallel venation. रेटिक्यूलेट मतलब अगर वेन्स की नेटवर्क दिखती है तो वो रेटिक्यूलेट वेनेशन है, अगर वेन्स पैरेलल लाइंस की तरह है तो वो पैरेलल वेनेशन है. तो यहाँ पे ही लाइव स्पेसिमेंट्स के सहारे द टाइप्स ऑफ वेनेशन बिकम्स ईजियर टू स्टडी. वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पीपल के पत्तों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करनी बहुत पसंद होती है. कि पीपल का पत्ता यूजुअली बच्चे इंजॉय करते हैं बुक्स के पन्नों के बीच में रखने के लिए. दे रियली एंजॉय दिस टास्क ऑफ कीपिंग दीज पीपल लीव्स
amidst or in between the pages of their books for months together, for years together. And after all, when they procure or when they pick up the same leaf kept amidst the pages, they find a fantastic network of all these veins left out. ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे भले ये एक्टिविटी मज़ेदार होगी, लेकिन फिर भी उसको इस तरीके से पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप लाइव चीज़ को देखते हो तो चीज़ें फटाफट आपके ब्रेन में और आपके दिल में बैठ जाती है। रादर देन looking at a diagram or looking at an image, it becomes very easier to you to grasp the things when you see a specimen in life. वैसे ही सपोज आप दो तरीके के लीफ के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हो, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, तो भी आपके पास एक और लाइव सैंपल बचता है. This is a type of a simple leaf because it has got a single lamina, whereas this is a compound leaf because the lamina is being divided into small segments which are called as the pinnae या leaflets. तो ये रहा compound leaf और ये रही simple leaf, right? यहाँ पे भी straight away while looking at the specimen you can compare. At the same time you are looking at the textual content. Textual content जब आप पढ़ते हो तो सामने ये specimens रखा करो ताकि content reading के साथ ये specimens देखते हुए आप चीज़ों को बड़े आसान तरीके से learn कर सकते हो. One more thing, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना ही है ऐसा नहीं. माइंड यू, ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर टू लर्न बायोलॉजी. द रीजन इज बायोलॉजी अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स इज अ रियलिस्टिक सब्जेक्ट. जो रियल है वही आप पढ़ते हो, जो हाइपोथेटिकल है वो आप नहीं पढ़ते हैं. वॉट एवर यू सी फ्रॉम योर आइज यू लर्न, whatever you experience within and out you learn. वही मज़ा है बायोलॉजी पढ़ने का. तो ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग रखना ही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ आपका ब्रेन भी अलर्ट होना चाहिए टू कोरिलेट, टू नो, टू आइडेंटिफाई द थिंग्स. बगैर आइडेंटिफिकेशन के, बगैर ऑब्जर्वेशन के और बगैर मेंटल एनालिसिस के ये चीज़ें कोरिलेट करने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो ये अलग अलग तरीके थे, 6 अलग अलग तरीके, 6 अलग अलग मंत्र. लेट मी पुट इट अप इन अ समरी फॉर्म. शुरुआत में हमने देखा था कि बायोलॉजी के टर्म्स जो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में हैं वो कैसे स्टडी किए जाते हैं. Second way was to represent a content in a form of different points. The third way was to represent a content either in a form of a table or in a form of a flow chart or in a form of a concept map. Then coming to diagrams, diagrams को practice करना ट्रेसिंग पेपर मेथड या बटर पेपर मेथड. उसके बाद कंटेंट को टेक्स्ट बुक से पढ़ना या बुक से पढ़ना अलोंग विथ द डिफरेंट लाइव स्पेसिमेंट्स दैट यू हैव. अब बात रही, आप तो मुझे पूछोगे सर ये सारे लाइव स्पेसिमेंट्स को कैसे प्रोक्योर करने का, हाउ टू रियली प्रोक्योर देम, हाउ टू ऑब्टेन देम. इट्स वेरी सिंपल. डू यू रियली स्टे एट होम फॉर 24 आवर्स? नो. आप कहीं ना कहीं तो बाहर, घर के बाहर जाते होंगे. मे बी टू फ्रीक आउट अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स, मे बी टू हैव अ नाइस इवनिंग वॉक, मे बी टू buy few vegetables in the vegetable market, maybe to buy few grocery in the grocery shops. जहाँ जहाँ जो भी आपको बायोलॉजी रेलेवेंट चीज़ें दिखती होगी घर के बाहर,
उनको लेके आइएगा घर पे, उनको स्टोर करके रखिएगा, और जब भी आप पढ़ते हो वो आपके आंखों के सामने रख के उसका एनालिसिस करके कंटेंट पढ़ लीजिएगा, दैट्स ऑल। गार्डन्स में अगर जाते हो तो जैसे मैंने अभी आपको प्लांट स्पेसिमेंट्स दिखाए, वैसे कुछ प्लांट्स के कुछ लीव्स, फ्लावर्स, fruits, you can just pluck them and get it along with you at your home so that the things are easy to correlate while looking at the specimens. कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, अगर आप उसको ठान लो the things are much possible. Always remember the character of Rancho of the movie Three Idiots when you learn not even biology but any different subject. With this, I think the all possible ways to study biology in an easy, ideal manner is really being told by me in a perfect, apt and understandable way. That's all about this video. पढ़ते रहिएगा, जो मैंने अभी आपको अलग अलग मंत्र दिए वो मंत्रों का पठन, वो मंत्रों को फॉलो करना सीखिएगा. If you do not have the habit, develop all these different habits of learning biology. I'm damn sure, I'll guarantee you कि आप definitely biology के मास्टर्स बहुत जल्दी हो सकते हो. ऐसे मत समझिएगा कि अभी तक के वीडियोस सिर्फ जनरल वीडियोस हैं. वी हैव लॉट मोर अदर वीडियोस रिजर्व्ड फॉर अस, जहाँ पे हम बाकायदा एक चैप्टर प्रॉपर उठा के स्टडी करने वाले हैं विथ फैंटास्टिक इमेजेस, मे बी विथ लाइव स्पेसिमेंस एज वेल. So wait and watch for the further videos. Till then, do not forget to practice and learn biology with the different mantras which I gave you in these videos. Thank you all. Love biology and live biology. Bye bye.